हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम सीटेट का नेक्स्ट पार्ट करेंगे और इसके अंदर हमारा सेकंड चैप्टर है अध्याय 2 आरंभिक मानव की खोज में। इसके अंदर अब हम बात करेंगे कि पाषाण औजारों का निर्माण किस तरीके से किया जाता था। औजार जो है पाषाण काल के अंदर दो तरीके से बनते थे। पहला हमारा तरीका है पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी कि एक पत्थर को हम हाथ में लेंगे और दूसरे पत्थर के ऊपर उसको हथौड़े की तरह मारेंगे और जब तक हमें जैसी शेप या आकार हमें जैसा चाहिए वो ना मिल जाए उसको तब तक हम उसके ऊपर मारते रहेंगे। जैसे आज के टाइम में अगर हम देखें, आज हम हथौड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से ही मारा जाता था दूसरे पत्थर से कि जब तक हमें वो शेप ना मिल जाए उसको जब तक मारते रहते थे। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा जो तरीका था दबाव शक्ल तकनीक। अब इसके अंदर क्या होता था, मेनली एक आप पत्थर है जिसको आपको शेप देनी है तो उसको किसी एक नोकीली चीज़ के ऊपर रख दिया जाता था और दूसरे पत्थर से हथौड़े से उसको मतलब हथौड़े की तरह उस पर मारा जाता था। वो जो नीचे चीज़ रखी जाती थी वो हड्डी से बनी होती थी या लकड़ी से बनी हो सकती थी, यानी कि आप उसको उसी तरीके की शक्ल देते थे जिस तरीके की आपको ज़रूरत पड़ती थी। आप उसको सिर्फ एक नीचे से तिरकोनी किसी चीज़ के ऊपर रख देते थे और ऊपर से आप उसको हथौड़े की तरह दूसरे पत्थर की मदद से मारते थे जब तक वो उसकी शेप ना ले ले। यानी कि ये हमारी दो तकनीक थी। अगर क्वेश्चन में आए कि दो तकनीक कौन सी हैं, ऑप्शन आपको दिए जाएं तो ये हमारी दो टेक्निक्स थी जो कि पाषाण के अंदर यूज़ की जा रही थी कि औजार किस तरीके से बनाए जाते थे। बदलती जलवायु। अब बदलती जलवायु के इस टॉपिक के अंदर ये लास्ट जो 2021 के अंदर सीटेट एग्ज़ाम हुआ था यहीं से क्वेश्चन आया था। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप इस तरीके से पढ़ के जाएंगे तो आप इजीली एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो इसके अंदर क्या क्वेश्चन आया था कि यही आया था कि 12,000 साल पहले, आज से 12,000 साल पहले जो है वायु परिवर्तन हुआ था, जलवायु परिवर्तन। ये एक स्टेटमेंट थी और दूसरी स्टेटमेंट ये दी गई थी कि इस जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्रास लैंड डेवलप हुए, यानी कि जो घास वाले मैदान हैं वो डेवलप हो गए थे। ये दो ऑप्शन दिए गए थे और दोनों बातें सच थी। अब देखिए लाइन में हमारी फर्स्ट और सेकंड लाइन यही बोलती है कि लगभग 12,000 साल पहले क्या हुआ, दुनिया के अंदर जलवायु परिवर्तन हुआ और जिसकी वजह से गर्मी बढ़ने लगी और उस गर्मी के कारण क्या हुआ कि ग्रास लैंड डेवलप हुए, यानी कि जहाँ पर घास उगती है वैसे मैदान जो है डेवलप होने लगे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में जो कि बिल्कुल आसान होते हैं अगर आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को रीड करके जाते हैं। इसके अंदर देखिए अब क्या हुआ कि इसका परिणाम क्या रहा कि इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो ग्रास लैंड डेवलप हुई। उसके बाद क्या हुआ, हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, ये जो जानवर थे ना, ऐसे ऐसे जानवर, इनकी भी संख्या बढ़ने लगी। यानी कि क्योंकि ये घास पर ही जिंदा रहते थे, अब इनको घास मिलने लगी तो ये इनकी संख्या भी जो है वो बढ़ने लगी। जो लोग थे ना अब इन जानवरों का शिकार करते थे वो अब क्या करने लगे, इनको खाना पानी देने की आदत वगैरह डालने लगे और लोग इन पशुओं को पालने लगे। अब जो लोग थे ना उन्होंने जो शिकार करते थे ना जानवरों का, वो शिकार करना बंद कर दिया उन जानवरों का और उनको अपने साथ रखना शुरू कर दिया। यानी कि पशुपालन अब यहाँ से शुरू हो चुका था। डोमेस्टिकेशन जिसे हम कहते हैं कि पशुओं को अपने साथ लोगों ने रखना यहाँ पर शुरू कर दिया क्योंकि ग्रास लैंड डेवलप हो गई थी तो वो घास के ऊपर ही डिपेंड रहते थे और लोगों ने इनको अपने साथ रखना शुरू कर दिया। साथ के साथ क्या हुआ कि लोगों ने मछली, उस टाइम पर सबसे अच्छा स्रोत बन गई खाने के लिए, लोगों ने मछली पालना भी शुरू कर दिया था। इसी दौरान जो उपमहाद्वीप थे ना, विभिन्न विभिन्न इलाकों में क्या किस चीज़ की खेती होने लगी, गेहूँ, जौ, धान, ये जो खेती है ये लोग करने लगे। ये अनाज जो है प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आ गया था और प्राकृतिक रूप से ये तीनों चीज़ें उगने लगी थी। और महिलाएं, पुरुष और बच्चे जो थे ना, शायद उस टाइम पर उन लोगों ने भोजन के लिए इन चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया होगा। और साथ के साथ लोगों ने ये भी सीख लिया होगा उस टाइम पर, ऐसा मान सकते हैं कि लोगों को पता चल गया होगा कि अनाज किस तरीके से उगता है और कौन कौन से मौसम में ये पककर तैयार हो जाता है। और लोगों ने ऐसा भी सीखा होगा कि इनको कैसे ग्रो किया जा सकता है, उगाया जा सकता है।